चौधरी साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है चौधरी साहब। You look like he's very smart. थैंक यू वेरी मच, लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द डायमंड क्लब। थैंक यू महागुरु जी, आज आपने नेशनल चैनल पे मुझे अपने बारे में बताने का मौका दिया। जो मेरी सफलता का जो पिछले 12 सालों से जो मैं सेफ शॉप में काम कर रहा हूँ, उसमें जो भी अप डाउन आए या किस परिस्थिति में क्या किया मैंने, और इस बिजनेस में सफलता का सरल तरीके से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जो भी मेरा अनुभव है मैं बताने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और इसके लिए मैं एक बार चाहूंगा कि नरसिंह ग्रेवाल जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे आपने इसके लिए मौका दिया। और दोस्तों, आप सभी को आगे शुरुआत करने के लिए मैं चाहूंगा महागुरु जी से अनुमति लेना। महागुरु जी, स्लाइड शेयर कर दूं? हाँ प्लीज श्योर। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। स्लाइड भी गजब की बनाई है राहुल ने, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू महागुरु जी। दोस्तों, सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से पूरी दुनिया चलती है। और इस दुनिया में हर व्यक्ति अपना नाम बनाना चाहता है, कीर्तिमान बनाना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है। तो बहुत सारे लोग सरल तरीके से हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को चैलेंज आते हैं, लेकिन सफलता के लिए अपना अनुभव आपको कोई नहीं बताता बाहर के बाजार में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सब सीक्रेट रहस्य हम लोगों के सामने दिल खोल के बताते हैं। ये सबसे पहले मेरे माता पिता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं मेरे पिताजी को बहुत मेहनत करते हुए, किसानी करते हुए देखा। किसान परिवार से हूं मैं, और करुणा क्या होती है, दया क्या होती है, किसी की मदद कैसे करते हैं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इनको। और दोस्तों, किसान परिवार में जो किसान खेती करता है तो बच्चे भी साथ में हाथ बटाते, तो मैंने खेती में भी हाथ बटाया है और मैं खेती का सारा काम जानता था। और छोटा सा गांव में 6 जुलाई 1972 में मेरा जन्म हुआ। ये जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर में पड़ता है। और फार्मर फैमिली में मेहनत बहुत जबरदस्त होती है। और मैं पढ़ते पढ़ते 10th क्लास पास किया था और मैं इंडियन आर्मी के लिए सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है। और जब मैं इंडियन आर्मी में 24 नवंबर 1988 को गया था तो मेरे को दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी। जैसा कि मैं जॉइंट फैमिली में था तो वहां पे नेतृत्व करने का बच्चों के बीच में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा अपने आप को नंबर 1 पे रखने के लिए मतलब आगे आता था। और फिर आर्मी में चले गए तो वही स्पिरिट हमारे बीच में रही। और आर्मी में जब मैं गया था तो ये मेरा मतलब ट्रेनिंग सेंटर का एक फोटो है, और वहां से कसम खाया था देश के लिए। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए इंसान को फिजिकली फिट चाहिए, मेंटली फिट चाहिए, डॉक्यूमेंट फिट चाहिए। तो ये फिट होने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिला। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसने मेरे अंदर अनुशासन और लक्ष्य के लिए बहुत ज्यादा मेरे अंदर संस्कार डाले। और इसी वजह से मैं आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता था। तो मैंने 5 बार आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए इंटरव्यू फेस किया, लेकिन दोस्तों 5 बार मैं रिजेक्ट हो गया। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में रिजेक्ट जरूर हुआ था, लेकिन मैंने अपने आप को रिजेक्ट नहीं किया था। मैं ये समझता था कि नहीं, मैं कामयाब इंसान हूं, मैं हर हाल में सफलता लेने वाला हूं। तो इस पीरियड में जब तकरीबन मेरी 18 साल जॉब हो गई थी, उसके बाद मुझे मौका मिला जोधपुर पोस्टिंग आने का। तो जोधपुर आने के बाद आप देखिए मेरे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जो हमारा बड़ा प्रोग्राम्स होते हैं 15 फरवरी को और 14 फरवरी को। ये बिफोर सेफ शॉप है दोस्तों, जो मैं
ये पैंट पहना हुआ है 200 रुपए का होगा, 100 रुपए का शर्ट होगा और बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ। ये सब कुछ आप देख रहे हैं, मतलब खड़ा कैसे होते हैं, एक मतलब कंपटीशन में भाग लेने की स्पिरिट थी मेरे में। ये 3 लेग रेस होता है जिसमें 2 लोगों के कॉम्बिनेशन से दौड़ा जाता है, और ये जिंदगी 3 लेग रेस की तरह ही है। बैलेंस बनाने से आगे बढ़ते हैं, और बैलेंस नहीं बना तो आदमी गिर जाता है। तो बिफोर शेफ शॉप आप देखिए इस तरीके की हमारी जिंदगी थी। और ये मेरे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे, आप देखिए क्या स्टैंडर्ड था। एक गिलास स्टील का है और एक गिलास कांच का है। और राजा महाराजा बनने की सोच रहती थी, तो मैडम के साथ एक बार माउंट आबू गए थे, तो ऐसा हमने वहां कपड़े लेकर के और अपने आप को राजा महाराजा के तौर पर देखा। और ये बर्थडे मना रहे हैं बच्चे का। अब देखिए इस तरीके की पोजीशन में मैं इस बिजनेस में आने से पहले था। इस बिजनेस में आने से पहले सपने तो बहुत सारे थे, लेकिन एक जॉब मेंटेलिटी के साथ में सपनों को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन थैंक यू शेफ शॉप। दोस्तों शेफ शॉप में मैं जब आया तो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। उससे पहले शेफ शॉप आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, दुनिया में चमकता हुआ एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमारे डायरेक्टर्स की सोच बहुत बड़ी है। हमारे डायरेक्टर्स सारे एथिकल हैं, और ये 200 से ज्यादा ब्रांड प्रोडक्ट को लेकर आज हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा हमारे सारे विजनरी डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर जी का भी हमें ब्लेसिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद इन सब का। बात आती है दोस्तों, कंपनी तो बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, लेकिन कंपनी में सिस्टम बहुत कम जगह पे होता है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनकी वजह से लीडरशिप आती है, जिनकी वजह से मेरे अंदर जो लीडरशिप आया वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इंडियाज बेस्ट सिस्टम है ये। एक महान एजुकेशन सिस्टम है जो आम आदमी को खास बनाता है। और ये जो नंबर 1 कंपनी है, इस नंबर 1 कंपनी में जितने भी नंबर 1 रिकॉर्ड बन रहे हैं, इसमें सबसे पूर्ण सहयोग है वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का है। और दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ में रॉयल विजनरी ग्रुप है, अल्टीमेट अचीवर हैं, रॉयल ड्रीमर्स हैं, टाइगर टीम है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उनमें से एक बहुत बेहतरीन ग्रुप है जिसको हम राइजिंग स्टार बोलते हैं। और इस राइजिंग स्टार के सपनों की बागडोर मेरे को महागुरु जी ने सौंप रखी। मैं चाहूंगा कि पूरे राइजिंग स्टार ग्रुप के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। सारे के सारे ड्रीम टीम है ये हमारी। और मैं तो ये बोलता हूं कि मेरी टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, सबसे ग्रोइंग टीम है, और बहुत आगे जाने वाली टीम है, और हमेशा कंपटीशन में नंबर 1 आने वाली टीम है। अब दोस्तों सिस्टम भी मिल गया, लेकिन किसी भी सिस्टम में ब्लेसिंग और प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। तो थैंक यू ग्रेट मेंटर्स राजीव चतुर्वेदी जी, जो हमारे टॉप लीडर है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, जिनका मतलब शालीनता को देख करके जो केयरिंग है, लविंग है। और इनका एक बात मुझे बहुत समझ में आता है, इन्होंने एक बार बोला था कि आप आज वो काम कर रहे हैं जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिससे आप आने वाले टाइम में आप वो जिंदगी जी पाए जो लोग नहीं कर पाए। मतलब यू मेक डिफरेंट थिंग्स, यू डू डिफरेंट थिंग्स, यू थिंक डिफरेंट, मतलब आपको कुछ अलग करना। तो इनका विजन और इस तरीके की सोच मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर संजय जैन सर हमारे दिशा के मास्टरमाइंड प्लानर हैं। संजय जैन सर से मुझे सबसे ज्यादा मतलब एटीट्यूड के बारे में मतलब बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिला। एटीट्यूड के बारे में सर ने इतना गहराई से हमें बता दिया कि हमारा सोच ही चेंज हो गया। क्योंकि एटीट्यूड के बारे में सर बताते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या देखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एटीट्यूड हमें सफलता तक लेके जाता है। हमारी सोच हमें, ये माइंड पावर ट्रेनिंग के बारे में जब इन्होंने एक क्लास लिया था तो बताया था कि सफलता बाहर नहीं है, सफलता आपके दिमाग में है। तो मैंने ट्रेनिंग के बाद सर से पर्सनली मिलके बोला कि सर सफलता तो बाहर काम नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी, कहीं न कहीं तो ग्राउंड में काम करेंगे। तो सर ने बोला चौधरी जी सही बोल रहे हो आप, लेकिन लोगों में क्या होता है, विश्वास की कमी होती है। जब बाहर जाते हैं लोग विश्वास अप डाउन कर देते हैं, विश्वास नहीं बन पाता है। लेकिन अगर माइंड सेट है, माइंड की प्रोग्रामिंग है और एटीट्यूड बढ़िया है
तो आदमी यहाँ बड़ी सफलता ले सकता है। मैं चाहूंगा संजय जैन सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिनकी वजह से आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम देश में परचम लहरा रहा है। और फिर ओम प्रकाश जी की बात करें, ये बहुत जोशीले और जुनूनी लीडर, इनके डायमंड के टाइम के वीडियो और ऑडियो सुनकर के हमें बहुत प्रभावित किया। इनकी एक बात जो हमेशा दिमाग में बैठ गई, सर ने एक ट्रेनिंग में बताया था कि इस बिजनेस में बात का सच्चा और लंगोट का पक्का आदमी होगा वो डायमंड बनेगा। तो हमने अपने चरित्र में इसको शामिल कर लिया। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावशाली मेरी जिंदगी में कोई व्यक्तित्व है, वो हैं इकलौते यूनिवर्सल करोना एम्बेसडर श्री नरसिंह ग्रेवाल जी। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूं मैं इनको, क्यों? क्योंकि मैं इनकी संगत में आकर के बहुत ज्यादा मेरे अंदर परिवर्तन आया, बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला, हमेशा मुझे इंस्पायर किया। जितना गोल मैंने लगाया उस गोल को 10 गुना 5 गुना मल्टीपल कर दिया। ये बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं महागुरु जी, जो आप ट्रैक रिकॉर्डर हैं। नरसिंह ग्रेवाल जी एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम है। नरसिंह ग्रेवाल जी नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह हैं, इस इंडस्ट्री के टाइकून हैं, और जो लोगों को सक्सेस बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं हर मोमेंट। आज कामयाबी के लिए वो इस काम को मिशन बना के कर रहे हैं, जिन्होंने फोर्ब्स मैगजीन में एंटरप्रेन्योरशिप के पेज पे अपना नाम लाके ये प्रूव कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहता है तो ये प्लेटफॉर्म वहां तक ले जा सकता है। जिनके टीम में सैकड़ों ऑडी, BMW, जगुआर अचीवर हैं, जिनके टीम में डायमंड्स डेली बनते हैं, जो रोज एक सक्सेस का एग्जाम्पल है। और सर का सबसे बड़ा पावरफुल चीज मुझे लगता है वो है एक्साइटमेंट, जुनून। मतलब जो स्टेज पे चले जाते हैं तो तकरीबन मतलब 200% ग्रोथ रहती है कि मतलब वो हर चीज को परफेक्टली जोश के साथ बताते हैं, और कोई भी चीज पहले करके अपने कॉपी करते हैं टीम में। ग्रेवाल साहब वो कोई चीज नहीं बोलते जो खुद नहीं करते, पहले खुद करते हैं और फिर हम लोगों को करने के लिए इंस्पायर करते हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया। एक बार और थैंक्स। डायमंड क्लब हमारे पूरे के पूरे दमदार लीडर्स हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे अनमोल कुमार झा जी जो होने वाले मरकरी हैं, हमारे वीनस लीडर इंद्रपाल सिंह, आशीष कुमार शाह जी वीनस लीडर, और हमारे ट्रिपल डायमंड शमशेर सिंह राणा, निहाल सिंह, VK भगत जी, और हमारे उमेश यादव, बलराम जी। इनके लिए मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो ये मेरे जैसे हाथ होते हैं और हाथ में अंगुलियों का महत्व है, ऐसे ही इन डायमंड्स का मेरी जिंदगी में महत्व है। ये मेरी कोर टीम है, ये मेरा सपना है, ये मेरे हिंदुस्तान में जो एंटरप्रेन्योर बनाने का जो सिलसिला है, जिसमें बहुत बड़ी दिग्गज लीडर हैं। और इसमें दोस्तों मैं जब सेफ शॉप के बारे में जर्नी की स्टार्ट कर रहा हूं, व्हेन आई जॉइन द कंपनी, जब मैंने शुरुआत किया था तो क्या हुआ था दोस्तों, जब मैं पहली बार प्लान देखने के लिए गया था तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने पकड़ लिया था प्लान दिखाने के लिए जो मेरे लिए अननोन थे। विनोद कुमार जी नाम है उनका, और उन्होंने मुझे डेली पकड़ करके बोलते थे कि प्लान देख लो, बहुत बढ़िया, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों हुआ क्या कि मैं बोला यार लाखों करोड़ों की बात कर रहा है, तो कोई मैं एक व्यक्ति को साथ में लेके गया जिनका GD शर्मा जी नाम था, और हम गए प्लान देखने के लिए। एक कमरे में स्लाइड प्रोजेक्टर जिसमें स्लाइड डालते हैं उसके माध्यम से हमें प्लान दिखाया गया। तो दोस्तों प्लान तो बहुत गजब लगा, और आप और हम जब भी प्लान देखते हैं तो एक्साइटमेंट आ जाता है क्योंकि लाखों करोड़ रुपए की बात आती है। तो मैं मन ही मन ये मुस्कुरा रहा था कि अगर ये प्लान हो गया तो, अगर 2 लाख रुपए पर वीक आ गया तो, लेकिन एक मन बोल रहा था नहीं आया तो मैंने उनको पूछा कि क्या बिजनेस प्लान बढ़िया है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल बढ़िया है, शुरुआत कर दिया। तो दोस्तों मैं इतना एक्साइटेड था, मैंने सोचा कि मेरी कॉलोनी के सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। मैंने फटाफट आकर के सबको प्लान दिखाना शुरू किया, आप यहाँ आ गए, ये किधर आ गए, ये किधर आ गए, ऐसे ऐसे लाखों रुपए आएगा। तो दोस्तों 57 प्लान दिखाया, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। मैं चुपचाप बैठ गया, मैंने बताना बंद कर दिया। तो मेरे अपलाइन आए, नवल सिंह जी नाम है, उन्होंने मेरे को बोला कि क्या हो गया चौधरी साहब, आप तो बोले थे कि मैं तो एक दिन में 50 लोगों की टीम बना दूंगा। लेकिन मैंने बोला सर कोई नहीं मान रहा है, ये तो काम होने वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप ट्रेनिंग लो और आप सीख करके इस काम को करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने 8 स्टेप ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस बताया और मुझे बताया कि आप पूरी जानकारी लेकर के इस काम को करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ ये जानते हो कि इसमें 2 लाख रुपए पर वीक आता है या आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसको सीखना बहुत जरूरी है।
शुरुआत किया मैंने, मेरे पूरे दोस्तों को बताया, सारे दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया, और कई दोस्तों ने तो इतनी बढ़िया मेरे को सहानुभूति दी कि भाई ऐसा करो आप PR चौधरी जी, आप हमारी आईडी डाल दो, तो पहले पैसा जो आएगा वो आप रख लेना। कुछ ने मुझे बोला कि आप फंस गए, हमें क्यों फंसा रहे हो। रिलेटिव्स ने फोन उठाने बंद कर दिए, और दोस्तों रिलेटिव्स भी मना कर गए, कॉलीग्स भी, साथ में जॉब करने वाले भी मना कर गए, मेरे से दूरी बनाने लगे, सबने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन मेरे को ये उन्होंने सहानुभूति जताई कि इस काम के अलावा कोई और काम हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब बिजनेस की शुरुआत हो गई थी, मैंने जब प्लान में नरसिंह ग्रेवाल जी के बारे में बताया, ओम प्रकाश जी के बारे में बताया, और उनका 2-2 लाख रुपए पर वीक का प्लान दिखाया, चेक दिखाया, तो मेरे को लगा कि अगर सर आर्मी प्रोफाइल से अगर इनको हुआ है तो मुझे भी हासिल हो सकता है। और मुझे गुणे पे पूरा भरोसा है, 2, 4, 8, 16, 32 अगर ऐसा हुआ तो ये कंफर्म होने वाला है। लेकिन उस दिन छोटी सी एक शुरुआत करने के लिए पूरा 6 महीना लगा दोस्तों। 6 महीना तक मेरा फॉलोअप हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया। तो अब ज्वाइन हो गया था दोस्तों। ज्वाइन होने के बाद में ताल कटोरा में 2007 में एक फंक्शन था, जिसमें मैं गया था, 20 लोगों का पास लिया था, लेकिन मैं 3 लोगों को लेके वहां पहुंचा था। और वहां पे हमारे अनमोल कुमार जाजी और जो भी मेरे साथ दिल्ली में ज्वाइन थे, उनको मैंने बोला कि आ जाओ फंक्शन में। लेकिन मेरी अपलाइन ने बोला था कि भाई आप उनको ये बताना मत कि इनका पैसा लगेगा, अगर आपने पैसे के लिए बोल दिया तो एक भी नहीं आएगा। और मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनको बोला इतना इतना पैसा है, पैसा लेके आना, आपको पास मिलेगा। तो सबने फोन उठाना बंद कर दिया, कोई बोलता मेरी ड्यूटी लग गई, कोई नहीं आया। लेकिन दोस्तों उस फंक्शन को जब मैंने देखा, उस दिन संजय जैन सर मरकरी बने थे, और उस फंक्शन से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि मुझे भी नेशनल लेवल पे सम्मान चाहिए, मुझे भी यहाँ पे बड़ा काम करना है। दोस्तों ज्वाइन तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, हो गया, मैं भी हो गया, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग जून मतलब 5 जून की थी, और 5 जून 2006 से मैं ज्वाइन होकर के 2009 तक मैं गोल्ड बन पाया था, बड़ी मुश्किल से। लेकिन मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो था दिशा। मुझे दिशा में ले जाया गया जब मैं गोल्ड था, और नागपुर में संजय जैन सर आए थे, लेकिन दिशा ग्रेवाल साहब ने ली थी। दोस्तों दिशा लेने के बाद मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे वहां पे लाइफ वैल्यू पता चली। सर ने बताया कि ये ह्यूमन बॉडी 500 करोड़ से ऊपर की है, 500 करोड़ से महंगी है अगर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू। लेकिन इसकी वैल्यू तो कोई कर ही नहीं सकता, कोई आज बिल गेट्स को खरीद नहीं सकता, इसकी कोई वैल्यू मतलब लगा नहीं सकता। लेकिन ऐसा है, तो इसका कुछ ब्याज के तौर पे 2 लाख रुपए पर वीक मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं बहुत मोटिवेट होकर के मैंने आकर के 3 LCD प्रोजेक्टर खरीदे दोस्तों। एक दिल्ली में लॉन्च किया, एक चंडीगढ़ में लॉन्च किया, एक फिरोजपुर में लॉन्च किया। और इसको महागुरु जी बोलते हैं कि तोप लगाओ, तोप। आप तोप लगाओगे तब आपका जीत होगा। तो दोस्तों ये तीनों प्रोजेक्टर खरीद के लगाया, तीनों जगह लगाया। लेकिन जब काम चलने लगा तो चैलेंज भी आने लगा, क्योंकि ये खासियत है प्रकृति की, जब भी इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो चैलेंज साथ में आते हैं। और चैलेंज क्यों आते हैं? क्योंकि चैलेंज हमें चेंज करना चाहते हैं। चैलेंज इसलिए आते हैं कि आदमी चैलेंज से मजबूत बनता है। ये बात हमें तो पहले मालूम थी नहीं। तो मैंने चंडीगढ़ में जो प्रोजेक्टर लगाया था, वहां पे हमने सिंह साहब के साथ काम की शुरुआत की थी। तो उस टाइम में वहां पे एक बहुत शानदार टीम बनने लगी, और टीम बनने लगी तो जब टीम बन गया तो मैं खुश हो गया कि अभी टीम काम करेगी। और मैं गया नहीं, उसमें थोड़ा गैप बन गया, तो पीछे हमारी टीम बीच में आपस में लड़ भिड़ गई, एक दूसरे का क्रॉस लाइनिंग हो गया, और दोस्तों मेरी पूरी टीम बिखर गई। अब मैं क्या करूं? चंडीगढ़ में तो मेरा मतलब कोई बुलाने वाला भी नहीं रहा, और सारे लोग एरोगेंस में आ गए, आर्गुमेंट करने लगे। अब ये तो ठीक है, दोबारा से गाड़ी पटरी पे आई। दोबारा सिंह साहब को मैंने बोला, आप तो मेरे साथ नौकरी छोड़ के आने वाले हो, और आपके साथ तो बड़ा काम करने वाले। दोबारा से सिंह साहब के साथ शुरुआत किया, वहां पे काम दोबारा शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही उधर काम शुरू हुआ तो हमारा फिरोजपुर में चैलेंज आ गया। फिरोजपुर में हमारे मतलब मैं एमरल्ड बनने वाला था, और फंक्शन हुआ था एमरल्ड का। उस
उसमें मेरा 1.25 लाख का चेक आ रहा था, मतलब महीने का 1.25 लाख का। लेकिन जो रिपोर्टिंग हुआ पूरी टीम सो गई, तितर बितर हो गई और अगले सप्ते चेक 0 हो गया। तो दोस्तों मैं बहुत घबरा गया कि अभी क्या करूं। मेरा तो चेक 1 लाख 1.25 लाख रुपए आ रहा था, लेकिन अभी 0 पे आ गया दोस्तों। लेकिन मैं जब अपलाइन से बात किया नरसिंह अग्रवाल जी से, तो सर ने बोला पीआर चौधरी जी हमेशा 0 से हीरो बना जाता है। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो क्या बोलता है वो, 0 देख लेना, मीटर देख लेना 0, वहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप कच्ची मिट्टी में कुआं खोद रहे थे, अब आप पक्की मिट्टी में कुआं खोदो। तो दोस्तों हमने दोबारा वहां फिरोजपुर में शुरुआत किया और ये जर्नी स्टार्ट हुई। इस चैलेंज में सबसे बड़ा एक चैलेंज मुझे आया कि मैंने जब जॉब छोड़ा था, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था, उससे पहले जो मेरा अनुभव हुआ चैलेंज का, चैलेंज कैन मेक यू और ब्रेक यू। आपको और हमारे को चैलेंज बना सकता है या तोड़ सकता है। तो जब मेरे को सब लोगों ने मना कर दिया, जो भी चैलेंज आया, तो मेरी अपलाइन ने एक ही बात बोला कि आप चाहो तो ब्रेक हो सकते हो, आप आगे बढ़ने से रुक सकते हो, क्योंकि चैलेंज जब आता है तभी परीक्षा की घड़ी होती है, आप टिको। तो सबसे पहले फैमिली चैलेंज आता है, पैसे आते नहीं तो शुरुआत में फैमिली वाले बोलते हैं ऐसे ही थैला लेके घूम रहा है, रात को 12 बजे तक आ रहा है, और कैसे कैसे आप इस बिजनेस में बड़ा मुश्किल काम है करके घर वाले नेगेटिव कर देते हैं। दोस्तों मैं जब जोधपुर से दिल्ली पोस्टिंग चला गया था, मैं सेना भवन में था, तो मैं रात को 12 बजे आता था, मैं शाम को 6 बजे सभी लोग चले जाते थे, लेकिन मैं वहीं से ड्रेस बदल के और 5 से 6 घंटे के लिए मैं टारगेट लगा के काम करता था। अब इस पीरियड में जब मैं नौकरी छोड़ने की बात कही तो मेरी मदर को पता चला, तो मेरी माँ का फोन आया और वो इमोशनल हो गई, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। अरे अभी तो तू आगे मतलब प्रोग्रेस होने वाला है, अभी तुझे प्रमोशन मिलने वाला है, क्यों नौकरी छोड़ रहा है। तो दोस्तों फैमिली चैलेंज आता है जब हम नेटवर्क में जाते हैं, तो फैमिली हमारे साथ रहना चाहती है। कई महीनों महीनों लोगों को बाहर जाकर के नेटवर्क सिटी बिल्ड करना होता है। तो फैमिली चैलेंज हमेशा इमोशनल चैलेंजेस होते हैं। अगर आप फैमिली इमोशनल डिसीजन लेती हैं, फैमिली को, परिवार को मालूम नहीं है कि यहाँ हम कहां तक जा सकते हैं, यहाँ पे इस चैलेंज को आपने इमोशनल नहीं होकर के लॉजिकल लिया, तो आपको सफलता पक्की मिलेगी। दूसरा अपलाइन का चैलेंज होता है दोस्तों कि कुछ अपलाइन हमारे पास होती हैं, कुछ अपलाइन हमारे लिए खास होती हैं, कुछ अपलाइन नामदारी होती हैं, कुछ अपलाइन कामदारी होती हैं। तो मेरे अपलाइन में जो है नवल जी, उनका दूसरा लेग चलाने की समस्या थी, वो अपने दूसरे लेग के लिए, और उनके ऊपर सरनाम जी थे, लेट सरनाम जी जो बैंक में थे, तो उनका भी बहुत कम कमिटमेंट रहता था। फिर मेरे लिए बचते थे बीवीआर मूर्ति जी साउथ में रहते थे, उनको बुलाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था दोस्तों। लेकिन चैलेंज जो होते हैं वो आदमी को चेंज करते हैं। मैं हमेशा इनको लेकर के एरोगेंस और आर्गुमेंट की बात करता था, और मैं ग्रेवाल साहब को बोलता था कि इनको बुलाना पड़ता है, ये टाइम नहीं देते हैं, ये बोलते बिजी हूं, ये है वो है। तो मैं इनकी कंप्लेंट करता था, क्रिटिसाइज करता था, कंडम करता था, ये कुछ काम के नहीं है। तो सर ने मुझे बिठा के समझाया, पीआर चौधरी जी, किसी को कंडम करने से, किसी की बुराई करने से, किसी कंप्लेंट करने से और किसी को मतलब क्रिटिसाइज करने से अच्छा है आप कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करो, तो ये सब लोग सही हो जाएंगे, आपके साथ अच्छा काम हो जाएगा। तो उस दिन के बाद दोस्तों मैंने किसी को भी कंडम नहीं किया, मतलब उसकी क्रिटिसाइज नहीं की। और सर ने बोला जो काम आप अपलाइन से करवाना चाहते हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, आप खुद कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे अंदर अपलाइन को लेकर के उसके बाद कभी एरोगेंस नहीं आया, कभी मैंने अपलाइन से आर्गुमेंट नहीं किया, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, और उसके बाद दोस्तों मैंने जिम्मेदारी को बहुत बेहतरीन तरीके से ले लिया। अब दोस्तों आगे चैलेंज आता है, ग्रो लाइन का चैलेंज आता है। जब हमारी टीम बनती है तो हमारी टीम में अलग अलग कैलिबर के लोग आते हैं, अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, अलग अलग तरीके का दिमाग लगाते हैं, और कभी कभी लीडर का जब बिजनेस नहीं चलता है तो वो अपलाइन को दोषी ठहराता है या किसी व्यवस्था सिस्टम को दोषी ठहराता है। इस तरीके के चैलेंज आते हैं। तो ग्रो लाइन को संभालने के लिए हमेशा अपलाइन की जरूरत पड़ती है। तो अपलाइन की थर्ड पार्टी से मेरे को सिखाया कि जब भी कोई व्यक्ति आपको चैलेंज देता है तो उसको सॉल्यूशन मेकर बनना है, उसके साथ में उसको समस्याओं के लिए समाधान करने के लिए उनको हेल्प करनी है और थर्ड पार्टी करवानी है। तो इस तरीके से मेरा चैलेंज दूर हो गया। फिर दोस्तों फाइनेंशियल चैलेंज आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैसा 2 लाख रुपए पर वीक दिखता है, वो शुरुआत में नहीं आता है। यहाँ ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, यहाँ पे शुरुआत में पैसे लगते हैं, आते नहीं है।
कम से कम मतलब पर्ल टोपाज तक तो इस बिजनेस को मतलब बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत रहती है। उससे क्या है कि बिजनेस का फाउंडेशन बन रहा होता है, और जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है उतना ही ज्यादा खड्डा करना पड़ता है। तो ये बात तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आई। तो फाइनेंशियल चैलेंज सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, मैं जॉब में था, लेकिन जब मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया तो मेरा बैंक बैलेंस जो है वो गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा जो क्रेडिट करना था, मेरा पेंशन जो आना था, मेरा जो क्रेडिट होना था, वो 1 साल तक नहीं हुआ। उसकी वजह से दिल्ली में मैं 2 कमरों के रूम में रहता था, प्लस आईसीएस इन्फोटेक जहां वेन्यू चलता था वहां का मैं किराया नहीं दे पा रहा था। और उस पीरियड में जो पैसा 1 साल तक नहीं आने की वजह से मेरे को जो चैलेंज आया, तो मैं ग्रेवाल साहब को बोला, सर फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो जाएगी तो कैसा रहेगा, और कोई मेरे को हेल्प कर देगा? तो बोला नहीं, यहाँ 3 कोऑर्डिनेटर रूल में हेल्प सिर्फ आप अपलाइन की ऐसे लीजिए, आप सिस्टम में अपलाइन को लेके घूमिए और उनका ज्यादा से ज्यादा फिजिकली मेंटली प्लानिंग का फायदा लीजिए। यहाँ 3 कोऑर्डिनेटर रूल में इस बिजनेस में पैसा लेने देना मना है दोस्तों। फिर टीम में भी कुछ लोग फाइनेंशियल एसेट में आपके जब बड़े पैसे आते हैं तो आपसे पैसा की उम्मीद रखते हैं। इस मामले में मैं कई बार मार खाया। मैंने फाइनेंशियली जो है लोगों के साथ लेना देना किया, उसकी वजह से मैंने अच्छे लीडर बन सकते थे, अच्छी सफलता मिल सकती थी, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनके साथ सही नहीं होने की वजह से, यानी कि उनको देना लेना करने की वजह से, मैंने लिया किसी से नहीं है, मैंने सबको दिया ही है, लेकिन देने से उन्होंने अपना राइट मान लिया। उन्होंने सोचा कि इसको फायदा हो रहा है, इसकी तरीके से लोगों ने पैसे का 3 कोऑर्डिनेटर रूल ब्रेक कर दिया दोस्तों। तो ये मेरी एक कमजोरी रही। और दोस्तों फिर कंपनी का चैलेंज कुछ लोगों का आता है कि प्रोडक्ट नहीं आया, लेकिन कंपनी का कोई ऐसा आज तक चैलेंज आया ही नहीं है। किसी का प्रोडक्ट गुम हो गया तो हमारे डायरेक्टर इतने अच्छे हैं कि दोबारा प्रोडक्ट इशू कर देते हैं। कंपनी का कोई चैलेंज नहीं आता है। और कुछ लोगों को चैलेंज हेल्थ का आता है, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ बात हो गया, तो हेल्थ के लिए अवेयरनेस रहना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो हम सब लोगों को आगे लेके चलते हैं। कहीं न कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर जो होता है वो सबको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो पूरा नेटवर्क अच्छा रहेगा, पूरी टीम एक्साइटेड रहेगी, और ये पूरा एक्साइटमेंट का बिजनेस है दोस्तों। जब मैं गोल्ड था, 250 की टीम थी, जब मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मैं चाहता था फास्ट ग्रोथ, और फास्ट ग्रोथ हो नहीं रही थी। मैं जिनको ज्वाइन करवाता था वो 2 दिन 4 दिन नजर आते थे, फिर गायब हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि अभी इनके साथ में लग के काम नहीं करेंगे, टीम के साथ में लगेंगे नहीं तो ये काम होने वाला नहीं है। तो मुझे इनके साथ लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनको मैं सपना दिखा रहा हूं उनका सपना बनाने के लिए साथ देना होगा। बहुत सारे लोग दोस्तों सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे को जब सिस्टम समझ में आ गया तो मैंने सेफ शॉप को एज ए कैरियर चूज किया 2009 में। और दोस्तों मेरी जो ग्रोथ है आप देखिए कि जब मैंने 6 मई 2006 को ज्वाइन कर लिया था इस बिजनेस को, लेकिन मैं सिल्वर कितने दिन में बना? 45 दिन में। उसमें पहले 30 दिन में मेरे साथ एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी दोस्तों। फर्स्ट 30 डेज में एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, लेकिन अगले 15 दिन में मैंने पूरा 50 ज्वाइनिंग कर दिया था। और दोस्तों उस समय का अनुभव बताता हूं मेरे को। उस समय 1:2 में 1:2 रेशियो में चेक आता था। जब मेरी लास्ट ऑर्बिट पूरी हुई, 50 की टीम हुई, उस समय जो चेक आया था 9,000 वाला। उससे पहले चेक आया था 1,200 का आया, 3,000 का आया, 6,000 5,000 का आया। लेकिन जब 9,000 वाला चेक आया, मैं रात भर उस चेक को सिराने लेके सोता रहा। मैंने बोला कंपनी को तो मैंने 10,300 दिए थे और ये चेक तो इतना आ गया। अभी तक तो मेरी 36,000 की इनकम हो गई। ये आगे जो चेक मैंने जमा किए थे दोस्तों वो सब क्रेडिट हो गए थे। तो मैं बार बार उस चेक को देख रहा था, और जब वो चेक मैंने क्रेडिट किया तो मैं बोला वाह। लेकिन दोस्तों जब मुझे 36,000 रुपए आ गए तो मेरा एटीट्यूड ये लगने लगा कि वाह यार, कुछ लोग बोलते हैं कंपनी ने बेवकूफ बना दिया, लेकिन हम तो कंपनी को बेवकूफ बना दिया, हमारे को तो बहुत पैसा आ गया। तो एटीट्यूड ऐसा रहता है। शुरुआत में कोई बड़ा विजन होता नहीं, तो मैं क्या आराम से अभी ये जो लोग काम करेंगे, मैंने कोई काम करने पे ध्यान नहीं दिया। तो आप देखिए दोस्तों 2006 में मैं जो है जुलाई में सिल्वर बन गया था। 2006 जुलाई में मैं सिल्वर बन गया था, लेकिन मैं गोल्ड बना 2008 में
लास्ट में, मतलब 2008 कंप्लीट हो गया था। तकरीबन 2-2.5 साल में बिल्कुल आराम से, क्योंकि हमारे को तो कोई विजन तो था नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने बोला था आपको कि मैंने जब दिशा में गया था 2009 में, तो मेरा टर्निंग पॉइंट था, और इतना गजब का टर्निंग पॉइंट था। मैं दिशा के बारे में ये बता दूं कि कुछ लोग दिशा में जाते हैं, मजे लेके आते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरा चेंज होके आते हैं। मैं पूरा चेंज हो गया था। मुझे नरसिंह ग्रेवाल जी की एक एक बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी, और मुझे मेरी सेल्फ वैल्यू पता चल गई थी। सेल्फ इमेज के बारे में जो सर ने बताया था कि आपकी एमआरपी क्या है, आदमी को एमआरपी अपनी खुद डिसाइड करनी चाहिए, खुद का वैल्यू खुद डिसाइड करना चाहिए, अपने नजरों में क्या कीमत होनी चाहिए, ऐसा करके मेरे को समझ में आया। तो दोस्तों मैं गोल्ड बनने में बहुत टाइम लगा दिया, 2.5 साल लगा दिया, लेकिन मैं टोपाज पर्ल 2009 में ही बन गया, 2009 में बन गया, और जॉब छोड़ के कर रहा था। तो मैं एमरल्ड जो है, टोपाज बना था मैं अक्टूबर 2009 में, और एमरल्ड बन गया मैं 18 अप्रैल 2010, और इसका एक फंक्शन किया था। उसके बाद दोस्तों रूबी मैं बन गया अप्रैल से सितंबर, 5 महीने में रूबी बन गया। इतनी फास्ट ग्रोथ कैसे हो गई, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब मुझे 2 लाख रुपए महीना आने लग गया रूबी बनने के बाद, फिर मैं ढीला हो गया दोस्तों, मैं घर बनाने लगा, और 2012 जुलाई में मैं जाकर के डायमंड बना। तो डायमंड बनने में दोस्तों मुझे 6 साल लगे, 6 साल लगे डायमंड बनने में। लेकिन डबल डायमंड बन गया मैं 2014 में, और फिर डबल डायमंड के बाद ट्रिपल डायमंड बनने में भी पूरे 2 साल लगाए। मैं 2016 में ट्रिपल डायमंड बना, लेकिन वीनस बन गया मैं अगले जो है 2017 में, और आज मरकरी पे हूं। और ये रिकॉग्निशन माँ गुरु जी जब भी बोलेंगे, अभी जल्दी जैसे ही लॉकडाउन का गाइडलाइन प्रॉपर हो जाएगा तो ये शुरुआत करूंगा मैं। और 2022 में मैं क्राउन हो जाऊंगा जुलाई तक, और 2023 में मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। और दोस्तों 2025 में बैंकॉक में 2100 डायमंड के साथ यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का मेरा टारगेट है। ये टारगेट है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि सेफ शॉप की जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेयर बताता हूं। कंपनी हमें पेयर पे इनकम देती है। अगर हम इस बिजनेस में पेयर बना लेते हैं, जोड़ी बना लेते हैं, या तो अपलाइन के साथ जोड़ी बना लेते हैं या ग्रोलाइन के साथ जोड़ी बना लेते हैं, तो हमारा काम बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, हमारा जो जोड़ीदार है इसमें, तो सबसे पहले जब मैंने शुरुआत किया था तो सिंह साहब के साथ जोड़ी बनाई थी हमने चंडीगढ़ में। फिर राणा एंड चौधरी के साथ जोड़ी बनी, शमशेर सिंह राणा आ गए थे, उनके साथ दिशा के साथ में पूरा लगातार 1 साल तक। फिर भगत और चौधरी के साथ जोड़ी बनी जोधपुर में। फिर उमेश यादव जी को मेरे साथ में जोड़ी बना के भगत जी चले गए। फिर शाह आशीष शाह और चौधरी के साथ जोड़ी बनी। ऐसे दोस्तों जैसी संगत वैसी रंगत। आपको मैं बताना चाहता हूं, लोग बोलते कुछ नहीं होता, शुरुआत करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लोग बोलते कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे साथ जॉब कर रहे थे अनमोल कुमार झा जी दिल्ली में, और वीके भगत जी, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये मैंने जो ऑडी लिया था 50 लाख का, यही ऑडी हमारे अनमोल कुमार झा जी ने भी लेके दिखाया। ये संगत का असर है। जब हमने शुरुआत किया था तो सबने मना कर दिया था, लेकिन झा साहब हमारे साथ ज्वाइन हो गए थे, और ये संगत का असर है। और जैसा कि मैंने बताया था 2014 में सबसे ज्यादा मेरे साथ कोई संगत में रहा, सबसे ज्यादा दिशा करवाई, हर महीने मुझे जिम कॉर्बेट जाना पड़ता था, वो है शमशेर सिंह राणा जी। आप देख रहे हो हम लोग कैसे इस बिजनेस की वजह से मजा ले रहे हैं। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। फिर मेरी संगत रही नरसिंह ग्रेवाल जी की। 2016 लास्ट में नरसिंह ग्रेवाल जी की संगत चालू हो गई मेरे साथ। मेरे को डायरेक्ट ब्लेसिंग मिल गया, तो मैं सर के साथ इस ऐसा मजा लेते हैं संगत का। देखो फिर सिंह साहब के साथ संगत का मजा। बहुत बढ़िया। ऐसे हर जगह मजे लेने लगे। पहले हम चेतक बजाज में चलते थे सिंह साहब के साथ, अभी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में चलते, मर्सिडीज में चलने वाले सर के साथ में। दोस्तों इस बिजनेस की वजह से मैं थाईलैंड 3 टाइम्स, दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया, रशिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्पेन गया। मैं रशिया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस मैडम के साथ गया था, परिवार के साथ गया था।
और दोस्तों अभी बहुत सारी और कंट्रीज में जाना है लॉकडाउन के बाद में। अब दोस्तों जो आप ये देख रहे हो, ये कोई मतलब मोबाइल की दुकान नहीं है। ये सेफ शॉप में आने के बाद मेरा मोबाइल का हर बार नया खरीदने का जो सोच था, अभी तक मैं 21 मोबाइल यूज कर चुका हूं दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात है, मैंने सबसे पहला स्मार्टफोन जो है ना S4 लिया था, और उसी सप्ताह दिल्ली में चांदनी चौक में मेरे जेब से हाईजैक हो गया था। तो ये जो इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी की वजह से ये जो आप देख पा रहे हैं, ये नए नए मोबाइल लेने का मेरा बड़ा शौक है। और जब भी नया बाजार में आता है तो मैं ये नहीं सोचता कि पहले ऑलरेडी मोबाइल मेरे पास में भूल जाता हूं। ये सब आपके साथ भी पॉसिबल है। फिर मुझे गैजेट्स लेने का बहुत मतलब शौक रहता है। रिपेयरिंग करवाना को मेरे को थोड़ा कम मन करता है, नया ही ले लेते हैं करते, क्योंकि रिपेयरिंग फिर करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने पहला कम्पैक्ट तोशिबा लेनोवो G50 HP पेविलियन, मैकबुक एयर, आईपैड, मैकबुक प्रो 16 इंच, एप्पल एयर आईपॉड्स और एप्पल एयर प्रो, ये सब मैं एप्पल का यूज कर पाया इस बिजनेस से। ये मेरे शौक पूरे हुए, ये गैजेट्स लेने का। फिर एसेसरी लेने का, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ड्रीम दिखाते हैं। तो यहाँ पे मतलब राडो घड़ी तक भी पहुंच गए, और करेरा का 18,000 तक का सनग्लास भी लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं फैन बना इसमें जिनो का वॉच जो है, ये जिनो का वॉच सबसे पावरफुल वॉच मेरे को लगती है। इसको जब मैं बांधता हूं तो राडो की 2.5 लाख की घड़ी को अंदर रख देता हूं, क्योंकि ये मुझे अरबपति बनाएगी। आप सबको बोलूंगा ये घड़ी अरबपति बनाएगी, ये समय बदल देगी। और दोस्तों अब मैं जिनो का सनग्लास लगाता हूं और अपने आप को मिलियनर बिलियनर समझता हूं। बस इतना सा है। ये प्रोडक्ट अगर सेफ शॉप के यूज करने से अमीर बन सकते हैं, तो मैं आप सबको बोलूंगा सेफ शॉप का ब्रांड बनना है, सेफ शॉप के प्रोडक्ट को यूज करना, दिल से करना। ये मेरी पहली कार है रीड्स, जो मैं नई लेके, और पहले ही दिन ग्रेवाल साहब से मिलने के लिए गया था, तो पहले दिन इसको ठोक दिया था। तो जब घर पे लेके आया तो मैडम ने बोला ये क्या हो गया? मैं बोला ये ड्रीम जो है ना, ऐसा लग रहा नई कार आएगी और इंश्योरेंस वाले इसको ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। दोस्तों इसके बाद बात आती है, मैं एमरल्ड बना था कि मास्टर राहुल इतना छोटा था। मास्टर राहुल छोटा सा था जब मैंने इस बिजनेस में शुरुआत किया था, और आज मेरे बराबर हो गया है। दोस्तों इस बिजनेस में फिर मैंने अपनी बेटी के लिए स्कूटी लिया, फिर दूसरी बेटी बोली मेरे लिए भी लो, तो उसके लिए भी लिया ये बिजनेस से मैं। और जब हमारी डायमंडशिप हुई थी फिरोजपुर में, तो हमारी एंट्री बड़ी ग्रांड हुई थी। थैंक्स माय टीम, थैंक्स माय अपलाइन, थैंक्स दिस अपॉर्चुनिटी। आम से खास बनाया जो मुझे सपना दिलवाया। मेरी पहली कार रीड्स के बाद ये रॉयल इनफील्ड एक सपना था मेरे बेटे का, ये इस बिजनेस से ले पाया। और दोस्तों सबसे बड़ा सपना था मेरे को ऑडी कार लेने का 50 लाख की, जो कि 2017 से एंजॉय कर रहा हूं। और आज मेरी टीम में भी ऑडी हैं, और मेरी टीम में भी मर्सिडीज, और अभी BMW भी एक पिछले सप्ताह बुक हुई, आपने देखा। बहुत बड़ी बड़ी कारें आ रही है करोड़ रुपए की। और आप सबको बधाई देना चाहता हूं, मुझे हासिल हुआ वो सब आपका हासिल होने वाला है। दोस्तों ये मेरा जो अभी घर है जिसमें मैं रहता हूं, ये जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, इस सेफ शॉप की ताकत है, इससे सुंदर घर आपका इंतजार कर रहा है। ये मेरा गांव में घर है, गांव में भी शानदार घर बना पाया मैं। और इस बिजनेस में दोस्तों 2 लाख रुपए पर वीक का मुझे चेक बहुत प्रभावित करता था नरसिंह ग्रेवाल जी का, और इस बिजनेस में 2 लाख रुपए पर वीक भी कमाया। और फिर नेक्स्ट टारगेट में 3.5 लाख रुपए पर वीक भी कमाया।
और लास्ट लॉकडाउन में मार्च के महीने में जब लोगों को अठन्नी भी नहीं आ रही थी, तो मेरे एक सप्ते की इनकम 5,01,750 था। महागुरु नरसिंह ग्रेवाल जी के बाद सेकंड रैंक पे कंपनी में टॉप चेक बनाने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी टीम को और मेरे महागुरु अप्लायंस नरसिंह ग्रेवाल जी को। जय हो महागुरु जी। और दोस्तों ये सब पॉसिबल है अगर 100% यूजर मैं इस बिजनेस में बना हुआ हूं। 50 बीवी रीसेल हर महीने के पहले सप्ते में करना ही करना है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हर आईडी पे। और जो मैं पहले करता हूं और जो मैं करता हूं वही मैं लोगों को दिखाता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो ये ड्रीम बिजनेस है और इस ड्रीम बिजनेस में ड्रीम पूरे करने के लिए पहला फर्स्ट यूरोप ट्रिप में पहला कपल भी मैं और मेरी श्रीमती थी। हम लोग आप देख रहे हो इसमें एक अकेला कपल है जो यूरोप ट्रिप में गए थे। आगे थैंक यू वेरी मच महागुरु जी। और ये जो रेंज रोवर दिख रही है नेक्स्ट मेरा ड्रीम है और सपने तो मतलब पूरे करने के बाद ही मजा आता है और सपनों का ही बिजनेस है। इसके लिए आपका शुक्रिया। हर बार आपकी पॉजिटिव सर्कल मिली और स्पेन ट्रिप में ये पूरे के पूरे महागुरु संजय जैन सर और वर्षा जैन के साथ भी फोटो खिंचवाने का मौका मिला हमारा डायमंड क्लब का। और बार्सिलोना में वहां फुटबॉल खेलने के लिए भी गए और इसके बाद स्टार क्रूज में 2014 में हम जाकर के अपना सपना पूरा करके आए थे। और मतलब हर जगह अपने जो लोगों के साथ काम की शुरुआत किया था उस समय जिंदगी ऐसा लगता था कि क्या होगा, क्योंकि चंडीगढ़ में तो हमारा लक्की ढाबे में खाना होता था इंद्रपाल जी रात को 11 बजे। लेकिन इस बिजनेस में जब मतलब ऐसी सेलिब्रिटी बना दिया, आज मेरी बेटियां भी सेलिब्रिटी के तौर पे हैं और बेटा जो है बहुत ज्यादा बड़ा ड्रीम, क्योंकि हम ड्रीम एनवायरनमेंट में जीते हैं तो सपने बहुत बड़े हो गए हैं, आपके बच्चे भी इसके लिए। लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रभावित रहता हूं ममता दी ग्रेट, ये इस इंडस्ट्री का आने वाला आइकॉन है जो एज ए कैरियर कर रही है। अभी महागुरु जी टोपाज है, एमरल्ड बनने वाली है अगले महीने में और इसने अपनी शॉपी को 3.5 से 4 लाख रुपए की पर्सनल शॉपी बना के रखा हुआ है। ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट हमेशा सप्लाई हमेशा रहनी चाहिए क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो मैं बहुत मतलब प्राउड फील करता हूं और सारे इंडिया के यूथ को आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यूथ का ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। और दोस्तों महागुरु जी का संपर्क की वजह से, महागुरु जी की गाइडलाइन की वजह से महागुरु जी में ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है नोएडा में जहां ये प्रॉपर्टी ले पाया, एक ऑफिस, जो आपका शुक्रिया। और मेरे डायमंड बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, शमशेर जी, एके झा जी, निहाल जी, इंद्रपाल जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आशीष जी ले रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग है। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक्शन क्या किया, लिस्ट बनाई, लोगों को इनवाइट किया, प्लान दिखाया, फॉलोअप किया, क्लोजिंग किया। बस ये बेसिक करने से, ये काम करने से दोस्तों टाइम फॉर एक्शन यही है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब बड़ी अचीवमेंट आप सबको मिलने वाली है। लेकिन बेस्ट ऑफ सक्सेस के लिए 4-5 मिनट में मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले आधार है इस बिजनेस का, वो है वेन्यू।
आर इंपॉर्टेंट। मैंने वेन्यू के लिए 3 प्रोजेक्टर लगाए थे। अगर वेन्यू है, जिस गांव में मंदिर है वहां सारे लोग आस्तिक होते हैं, जहां वेन्यू है वहां पे डायमंड बनते हैं। तो सबसे ज्यादा वेन्यू को इंपॉर्टेंस दिया और ऑल ओवर इंडिया में वेन्यू खोले। फिर वेन्यू में लोग आते थे और जाते थे लेकिन रुकते नहीं थे, तो हमने कोर वर्कशॉप चलाने के लिए महागुरु जी ने बोला, हमने कोर बनाना शुरू किया। और फिर सर ने बोला फंक्शंस एंड प्रमोशंस करो, तो हमने अपने फंक्शन करवाने शुरू किए अपनी दमदारी से। पहले आगरा जाना पड़ता था और फिर हमारे डायमंड्स ने भी फंक्शन शुरू किए। महागुरु जी आज इतने फंक्शन होते हैं, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि वहां फंक्शन हो गया। और दोस्तों इस बिजनेस में अगर की पॉइंट अगर सक्सेस की है वो है प्रमोशन फॉर दिशा एंड बीकेम ए दिशा ट्रेनर। ये अगर दिशा जाएंगे तो दशा बदलेगी, क्योंकि दिशा माइंड को पूरा चेंज करता है, माइंड का प्रोग्रामिंग करता है। जो भी व्यक्ति कम समय में बड़ी सफलता लेना चाहता, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आप दिशा प्रमोशन करिए और ग्रेट प्रमोशंस एंड ग्रेट सक्सेस। मुझे इस बात का शुरुआत में मेरे महागुरु जी ने बता दिया था कि अगर आपको जितनी बड़ी सफलता चाहिए आपको उतना बड़ा प्रमोशन करना पड़ेगा। आप अगर ज्यादा प्रमोशन करेंगे तो आप फास्ट प्रमोशन लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रेट प्रमोशन करना चाहिए दोस्तों, मैंने किया, मैं आपसे यही बोलूंगा। और सबसे बड़ा हथियार जो इस बिजनेस में मुझे सफलता दिलवा पाया वो है टारगेट विनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने इस कंपनी में कोई भी टारगेट आ गया मैंने छोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। टारगेट जीतने के लिए मैं बहुत जिद्दी रहता हूं। टारगेट जीतना शुरू किया और मैंने टारगेट जीते तो मेरी टीम में भी लोगों ने टारगेट जीते। और सबसे बड़ी बात जो मेरे अंदर यहां परिवर्तन हुआ वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी एज पर लेवल। लेवल के हिसाब से मैंने जिम्मेदारी लेना शुरू किया और लेवल के हिसाब से मैंने प्रमोशन शुरू किया। और महागुरु ग्रेवाल साहब को बोला मेरे लेवल पे कोई भी व्यक्ति टॉप 5 में आपके टीम में हमेशा मेरा नाम रहना चाहिए। महागुरु जी इसके लिए मुझे क्या करना है मुझे बताओ। और उसका हिसाब प्रॉपर रखा दोस्तों, क्योंकि मुझे पूरा गणित इस बिजनेस की चाहिए, क्योंकि बिना गणित का कोई बिजनेस नहीं होता है। और इस बिजनेस की ओनरशिप ले लिया था दोस्तों। मैं सिर्फ अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता या टीम पे नहीं रहता। टीम और अपलाइन हमारे दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, लेकिन बॉडी को ये चलाना पड़ता है। बॉडी मैं खुद हूं। मैं ओनरशिप इस बिजनेस की लूंगा तो मैं अमीर बनूंगा। ये नौकरी का एटीट्यूड से बिजनेस नहीं बनते, एंटरप्रेन्योरशिप खुद के एटीट्यूड से बनता है। और फिर मैंने बोला सर और बड़ा विजन देने के लिए स्टार्ट एलडीपी एंड विनर्स ट्रिप। देश के कोने कोने में अच्छी जगह पे नरसिंह ग्रेवाल जी का टाइम लेके विनर्स ट्रिप से और एलडीपी से हमारी लीडरशिप तैयार हुई। और फिर दोस्तों महागुरु जी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फ, मैंने हमेशा लोगों को वही काम करने के लिए बोला है या बोलता हूं जो मैं कर चुका हूं। मैं अगर लग्जरी कार ले ली है तो 2 दर्जन लग्जरी कार आने वाले 1 साल के अंदर आने वाली हैं। ये मैं लाइन अप लगाने वाला हूं दोस्तों। सबसे बड़ा बिजनेस को आसान करना है तो वो चाहिए आपको टूल्स से इस काम को करना बहुत आसान है और टूल प्रमोशन करने से बड़ा काम होता है। ये मैंने किया है, आप भी करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट हो जाएगा। और दोस्तों एडिफिकेशन ऑफ सिस्टम, कंपनी और अपलाइन और टीम। यहाँ पे कभी कभी घमंड आ जाता है लीडर को कि मेरी वजह से हो रहा है, ये तो प्रभु की वजह से हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये सिस्टम की वजह से हो रहा है, कंपनी की वजह से हो रहा है। वर्ल्ड क्लास कंपनी है, अपलाइन हमारी बहुत सक्सेसफुल है। हमारी अपलाइन ने 25 करोड़ तक का क्लब अचीव कर लिया है। हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे कैलिबर के लोग होते हैं, उन सही लोगों को सिलेक्ट करने से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे दोस्तों, हम अपने अपलाइन में और ग्रो लाइन में बिल्कुल राइट लोगों के साथ काम कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, इस बिजनेस में कामयाबी लेना है तो एमसीआर करना पड़ेगा, मेंटरिंग करना पड़ेगा, काउंसलिंग हर सप्ताह 15 दिन में अपनी योजना के साथ करना और रिपोर्टिंग। ये मैंने किया है। अगर आप करने वाले हैं तो जो भी आपने अभी सपने देखे ये सब चीजें आपके साथ होने वाली है। और दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज अपलाइन इज लाइफ लाइन। अपलाइन ही है इस बिजनेस में जो हमारा भला चाहता है। अपलाइन ही है ऐसा जो हमारे को कामयाबी तक ले जा सकता है। कोई भी फादर अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकता है। और हो सकता है फादर उसके बारे में सोच सकता है कि ये नौकरी में जाए, मालिक बनने के बारे में फादर नहीं सोचते, लेकिन हमारे मेंटर हमें मालिक बनाने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप
अपना चॉइस का अपलाइन मिले या नहीं मिले, एक अपलाइन की बात को मानना है, फॉलो करना है दिल से। मैंने किया है, आप भी करेंगे तो आपको बहुत बड़ा काम होगा। अपलाइन और ग्रोलाइन के बीच में कोई बात होती है तो थर्ड पार्टी के तौर पे जरूर आप कम्युनिकेशन करें। मैंने सबसे ज्यादा इस बिजनेस में फेलियर्स की, जो मेरे टीम में भी जो फेलियर हुए, उसमें एक ही कमी देखी, वो कम्युनिकेशन ब्रेक कर देते हैं। अगर कम्युनिकेशन ब्रेक कर दिया तो नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन कैसी भी हो, कम्युनिकेशन करने वाला लीडर होता है। जो भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। और ये सब जितना भी चीज है माँ गुरु जी, ये सब पंगा लेना पड़ता है। पंगा है लेकिन चंगा है। जो भी व्यक्ति ये 14 पॉइंट का पंगा लेगा वो मरकरी पक्का बनेगा, और वो जो जो सपने मैंने दिखाए सारा लेने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता, जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता, तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज को समझ लिया, अगर लक्ष्य है तो आदमी फोकस्ड है, लक्ष्य है तो कंसंट्रेशन है, लक्ष्य है तो एकदम एक्साइटमेंट है, लक्ष्य है तो रिजल्ट है। जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे तभी तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। बस लक्ष्य ही तो है दोस्तों जिंदगी में एक्साइटमेंट देता है। बस मैंने यहां से आज एक ही पॉइंट आपको बोलूंगा, अगर लक्ष्य सीने में रहेगा, लक्ष्य रहेगा तो आप कभी भटक नहीं पाएंगे, मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि मंजिल हमेशा दिखेगी। ये दोस्तों जिंदगी वीरान रेगिस्तान को पार करने की तरह है। जिंदगी में अप डाउन आते हैं, चैलेंज आते हैं, लेकिन सफलता पार करने के लिए, रेगिस्तान पार करने के लिए जज्बा चाहिए। और दोस्तों ये 100% सफलता आपकी बनेगी। असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। जब काम करता है किसान, तो वो अगर मिट्टी लग गई करके काम करना छोड़ देगा तो किसानी हो नहीं सकती। सोल्जर अगर बैटल फील्ड में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सोचेगा तो वो सोल्जर जीत नहीं सकता। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों कोई टाइम नहीं देखता। अगर सक्सेस चाहिए, लक्ष्य पूरा करना है, तो एक ही चीज है कि टाइम बाउंड में जो एक्शन है उसको पूरा करना है। यही मेरी एक चीज हमारे अंदर रही है। और दोस्तों लास्ट में 1 मिनट में मैं भगवत गीता के बारे में जरूर बोलूंगा, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी जिंदगी की एक नई कहानी है। माँ गुरु जी, मैंने 1 करोड़ भगवत गीता का संकल्प ले रखा है। हर गीता, घर गीता का हमारा संकल्प है। दुनिया में बहुत सारे लोग बाजार में पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, हर बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन जब आदमी थक जाता है, बड़ी सफलता लेने के बाद भी उसको स्पिरिचुअल होना पड़ता है। आध्यात्मिक होने के बाद ही इंसान को जिंदगी में सुकून मिलता है। और आध्यात्मिकता के लिए भगवत गीता से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये हमारा जो गोल है भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाने का, हमारा कॉम्पिटेंस है। और जो गीता पढ़ेगा और जो गीता पढ़ाएगा उसका आउटकम आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आएंगे, उसको बहुत सारा मनी आएगा, और विक्ट्री हमेशा जीतेगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। और गीता पढ़ने वाला व्यक्ति का कभी चरित्र खराब नहीं हो सकता और मोरलिटी कभी डाउन नहीं आ सकती है। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। और ये हमारा सबका ड्यूटी है। आज हिंदुस्तान के नहीं, देश के कोनों में नहीं, पूरा दुनिया में हम भगवत गीता को पहुंचाना चाहते हैं। हम लोगों को इसमें लाना चाहते हैं। भगवत गीता से हम विमोचा करना चाहते हैं, लोगों को विजन और क्लैरिटी देना चाहते हैं, लोगों को मिशन बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव देना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, एक्शन प्लान देना चाहते हैं। अगर आप भगवत गीता को, दोस्तों मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन सर जब से भगवत गीता आई और जब मैंने पढ़ा तो जो मैंने अनुभव किया कि नहीं, इसको मैं क्रांति बनाऊंगा, हर घर तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि दोस्तों भगवत गीता में महात्मा गांधी ने 7 सोशल सिंस बताए थे। 7 सोशल सिंस, अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें बताया, मेहनत किए बिना धन कमाना सिन है, विचार किए बिना सुख लेना सिन है, ये सोशल सिन है। चरित्र के बिना ज्ञान, संस्कार के बिना व्यापार, इंसानियत के बिना विज्ञान, वैराग्य के बिना भक्ति, सिद्धांत के बिना राजनीति व्यर्थ है। ये पूरा का पूरा भगवत गीता से सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। समस्या ही समाधान है। मेरे को इस बिजनेस में आने के बाद पता चला समस्याएं क्यों आती हैं, क्योंकि समस्याएं हमारे को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। समस्याएं हमें आगे बढ़ाने के लिए, फिल्टर करने के लिए आती हैं। समस्याएं आएंगी, ऐसा कोई भी धंधा नहीं है
मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं जॉब में था, मुझे समस्या आई, कभी छुट्टी नहीं मिली, कभी कुछ हुआ, कभी कोई फाइनेंशियल चैलेंज, कोई भी चैलेंज आया, लेकिन मैंने उसको झेला। क्यों? क्योंकि मुझे जॉब को सर्वाइवल करना है, जॉब करना है, तो समस्या झेलना पड़ेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ये एटीट्यूड नहीं बनाते, यहाँ कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, यहाँ हमें कोई ना नहीं बोलना चाहिए, और हमें करोड़ों रुपए आना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की जो समस्या है, बेरोजगारी, बेकारी और ओवर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या और हेल्थ इशू, ये समस्या है कि नहीं है? अगर ये समस्या है तो इसका समाधान भी है, क्योंकि बेरोजगार लोगों को हम रोजगार देते हैं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने का, एंटरप्रेन्योर बनाने का मौका है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन लग रही है। आज बड़े बड़े यहाँ पे उद्योगपति बन रहे हैं इस बिजनेस में। अधिक जनसंख्या, हमें ज्यादा लोग चाहिए प्लान दिखाने के लिए, हमें ज्यादा लोग चाहिए प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान में दोस्तों। इसके अलावा स्वास्थ्य, मतलब हम बीमारी को दूर करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, प्राइवेट कंपनियों के पास बजट नहीं है जॉब देने के लिए। लॉकडाउन में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन हम आज सीना तान के बोल रहे हैं, आप आइए हमारे साथ, हम आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए तैयार हैं, और हमारा फ्यूचर बहुत सिक्योर है सर। ये गोल्डन पीरियड है, और हम यहाँ पे बहुत बड़ी कामयाबी लेके दिखाएंगे, और हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, हमारे युवाओं को इस बिजनेस में लाएंगे। लास्ट द लव स्टोरी, लॉयन एंड लेडी। दोस्तों, माँ गुरु जी आप बोलो तो ये स्टोरी में एक 30 सेकंड 35 सेकंड की है, क्योंकि जिसकी वजह से मुझे प्यार हुआ, आपको भी किसी चीज से प्यार हुआ होगा, और जब प्यार हो जाता है तो आदमी इनकार नहीं करता। बहुत बढ़िया। प्यार हो जाता है, पैशन आ जाता है। एक समय की बात है, पुराने टाइम की बात है, जब ये स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, सालों सालों लोगों से कम्युनिकेशन करने में टाइम लग जाता था। तो एक वार में, एक लड़ाई में सोल्जर गया, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन वो वापस नहीं आया। 6-7 साल के बाद जब वो सोल्जर आया, तो वो अपनी बंदूक के साथ में सोए, बंदूक के साथ में रहे, बंदूक से प्यार करे। उसकी पत्नी को वो मतलब जो है वो कोई प्यार व्यार की बात या घुमाने का उसको कोई सपोर्ट, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, और उसने जाकर के अपने मतलब किसी सहेली को बताया, तो उसने बोला कि ये महात्मा जी रहते हैं शायद एक आश्रम में, वो आपका सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो भागी भागी वहां गई, और वहां के आश्रम में ऋषि को बोला, गुरुजी मेरी ऐसी समस्या है, मेरा पति तो मेरे को पूछ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा, और वो तो बंदूक के साथ प्यार करता है, बंदूक के साथ अटैचमेंट हो गया उसका। बोला कोई नहीं, तुम्हारी समस्या हम ठीक कर देंगे। तुम एक काम करो, इस जंगल में बहुत सारे शेर रहते हैं, अगर तुमने शेर के मूंछ का एक बाल लेके आ गया तो तुम्हारा समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। इट्स ए बिग चैलेंज। शेर की मूंछ का बाल लाना, इट्स नॉट ए मैजिक, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम था। लेकिन जिसको फोकस था, जिसको पाने की इच्छा थी, जिसके अंदर पैशन था, जिसने बोला नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरे आदमी के साथ में मेरे को अपना सपना चाहिए, तो उसने गई। तो पहले दिन शेर जब दाढ़ता होता कर रुक गई, अरे कहीं खा जाएगा। दूसरे दिन और नजदीकियां बनाई, तीसरे दिन और नजदीकियां बनाई, और शेर भी धीरे धीरे ये समझने लगा कि कोई यहाँ आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे दोनों की वाइब्रेशन, क्योंकि विजुअलाइजेशन के बारे में बताया गया है, हीलिंग के बारे में बताया गया है, वो हील हो गया टाइगर, वो लॉयन जो है हील हो गया। धीरे धीरे वो पास में आ गए, धीरे धीरे उसने दोस्ती कर ली, और जब दोस्ती हो गई, एक दिन शेर मस्ती से सो रहा था जैसे थाईलैंड के शेर सोते हैं। तो उसने क्या किया, उसका तो ऑब्जेक्टिव क्या था, टारगेट अचीव करना क्या था, उसके शेर के एक मूंछ का बाल लाना। उसने ठक से एक बाल खींचा, शेर ऐसे आंखें खोल के ऐसे ऐसे देखने लगा, तो थोड़ा हाथ घुमाया और वहां से भागी, फटाफट गुरुजी को आकर के बोला, गुरुजी ये बाल लो और मेरी समस्या का समाधान करो। गुरुजी यज्ञ में बैठे हुए थे, आगे यज्ञ चल रहा था, उन्होंने एक बार आंख खोला और वो बाल लेकर के उसमें यज्ञ में डाल दिया। वो हैरान परेशान हो गई, मैं कितने साल लग गए ये बाल लाने में, गुरुजी मेरी समस्या का समाधान बताओ, आपने इसमें डाल दिया हवन में। बोला बेटा ये बताओ, तुम पहले ही दिन शेर के पास पहुंच गई थी, तुमने शेर से कैसे दोस्ती कर ली, शेर से कैसे प्यार कर लिया,
अगर जो तूने शेर के प्रति सोच बनाया, शेर से तुम्हारा जो पैशन बना, शेर के प्रति जो फोकस बना, शेर के प्रति जो कंसंट्रेशन बना, ऐसा ही अगर तुम अपनी पति के प्रति अगर ऐसा एटीट्यूड बना लोगी, पति के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक में डाल दोगी, तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला है कि जैसे शेर एक जंगली जानवर है जो कुछ नहीं समझता है, वो अगर तुम्हारा हो सकता है तो तुम्हारा आदमी भी तुम्हारा हो सकता है। तो प्यार जहां होता है वहां रास्ता होता है। प्यार है तो परिवार है, प्यार है तो जिंदगी है, और ये प्यार दिल से करेंगे तो माँ गुरु जी मुझे तो सेफ शॉप से प्यार हो गया। मुझे जब मैं इस बिजनेस में आया था तो कोई ऐसा बड़ा सपना नहीं था, लेकिन यहाँ इतना प्यार हो गया सेफ शॉप से कि आई फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन आई एम इन मीटिंग। मैं मीटिंगों में रहता हूं और इतना बड़ा परिवार, लाखों लोगों की जो टीम बन गई है, इसमें मुझे बहुत एंजॉय आता है। दोस्तों, ये जो हिंदुस्तान की समस्या है, बेकारी, बेरोजगारी, पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो भी है, इसका सॉल्यूशन एक है हमारे पास, हम लोगों को देने के एटीट्यूड से। पहले मुझे डर लगता था सर लोगों को 2 लाख रुपए पर वीक बताऊंगा तो ये बुरा मान जाएगा, लेकिन आज मजा आता है बताने में, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते। आज मुझे लोग बोलते हैं कि तुम तो कार में 50 लाख की गाड़ी पे, इसलिए आपके साथ हो गया। दोस्तों, आपको थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा, आप सभी डायमंड क्लब का और जितने भी जुनूनी लीडर्स का, और माँ गुरु जी आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये जो कुछ भी हो पाया है ये आपकी ब्लेसिंग से हो पाया है। थैंक यू वेरी मच। आई लव सेफ शॉप, forever I love my team and I regards my all uplines. Thank you very much. Thanks God. Thank you, Ma Guruji.